खाली पानी और खाली इसको गोबर खत ये देने का है। कुछ इसको रासायनिक खत कुछ यूज नहीं करने का है, कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं। इसके पूरा प्योर ओरिजिनल ऑर्गेनिक है। तो इसको तोड़ा जाता है और ऐसे सीधा खाया जाता है। वाह, कितना एकड़ है यहाँ पे? अभी ये 3 एकड़ में 200 झाड़ बैठे वाले और 10-12 घड़ लगे वाले हैं। और एक घड़ कितना वजन होगा? घड़ कम से कम 15 या 20 किलो तक भरता है। इतना वजन होता है? हाँ, इतना वजन होता है। तुम ड्रिप से भी दे सकते हो इसको। खुला भी दे सकते हैं, ड्रिप से? खुला कितना भी पानी लगता है इस खेती को? पानी बाकी के पूरे जो फसल है जितनी भी खेती की बागायती की, उससे सबसे कम पानी इसको लगता है। ये जो है ना एकदम मीठा आता है। ये इसमें जो ये बारीक निकलता है, ये छोटा निकलता है। ये इसका जो ये मांस है ना ये ज्यादा आता है ये खजूर को। और एक बार झाड़ लगा देने के बाद कितने साल चलेगा ये प्लांट? ये अभी कम से कम 70-80 साल की इसकी उम्र है। और ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो वैसे उसकी सुविधा निकल जाएंगी। 200 पौधे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। जिधर नजर जाएगी पूरी पॉलीथीन है, खाली पॉलीथीन नहीं है। जितने भी उठाएंगे आप, ये देखिए, जितनी भी आप उठाएंगे हर एक के नीचे आपको 10 किलो का, 8 किलो का, 15 किलो का, 20 किलो का बंच ही बंच दिखेगा। में जो पीला गिरता है साइज में नहीं रहता है इसका, जो उसका पीला कलर हो जाता है, उसका हरा कलर है वो कच्चा है। जिसका पीला पूरा पीला हो जाता है वो उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है। अभी गए साल 7 थे। ये साल में 8, 9, 10, 11, 12, 15 तक आए। अगले साल पूरे झाड़ को 14, 15, 16, 17, 15 अगले साल ही बढ़ेंगे और उसके बाद नहीं बढ़ेंगे। दुकान पे वो स्टॉल पे आते बराबर उसके हाथ में पहले 2 खजूर रखते हैं हम। खाओ पहले। खाने के बाद एक भी गिराहिक ऐसा है कि वो आगे निकल नहीं जाता, वो लेता ही क्योंकि उसकी मिठासी बहुत अच्छी है, उसकी टेस्ट बहुत अच्छी है। ये बात है। हाँ, 2 सीजन हमारे माल के हो गए अभी तक। 2 सीजन में 2 बार गए साल भी बारिश वो ये टाइम गिरी थी, अभी भी बारिश गिरी, बहुत बड़ी हवा आई। अभी तक कुछ भी इसका नुकसान एक हवा के वजह से या बारिश की वजह से कुछ नुकसान हुआ ऐसा कभी हमको दिखा नहीं। ये देखिए दोस्तों, 30 लाख रुपए का सीधा सीधा मैंने हिसाब यहाँ पे मार दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने खजूर है दोस्तों यहाँ पे। खजूर आपको दिख रहे हैं। किसानों को जहाँ पे पानी कम है वहां पे एक खजूर की खेती वरदान हो सकती है दोस्तों। तो आज हम हैं महाराष्ट्र में जालना डिस्ट्रिक्ट में घनसावंगी गांव में। और दोस्तों यहाँ पे एक ऐसे किसान से मिलने वाले जिन्होंने 4 से 5 साल पहले खजूर की खेती की थी। और आपके सामने ये खजूर देख सकते हैं, अभी हार्वेस्टिंग पे आ गए। ये पीला पीला हल्का कलर का, ये देखिए ऐसे हो जाता है। तो इसको तोड़ा जाता है और ऐसे सीधा खाया जाता है। वाह, तो चलिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए हैं बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि ऐसी अतरंगी वीडियोस आप तक आती है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आना जरूरी है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपके बारे में, आपका नाम वगैरह परिचय हमारे देश के किसानों को बताइए। मेरा नाम दामोदर पाटिल वासेड़िए, रहने वाले हम घनसावंगी तालुका में तनवाड़ी रायरा गांव के। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपने ये जो खजूर की खेती स्टार्ट की है, कब से स्टार्ट की थी? अभी 4 साल पहले हमको एक जगह पे ऐसा देखने को मिला था पेड़। तो देखने के बाद हमको पहले वो शो के जैसा लगा कि एक घर के सामने शो लगाई जैसा। फिर बाद में ऐसा मालूम पड़ा 2-3 साल के बाद कि उसको एक ऐसे घड़ लगे वाले दिखे। अच्छा। तो फिर हमने ऐसा सोचे कि ये कुछ तो भी किफायतशीर बोले तो फायदे का बोले तो उत्पन्न की खेती के वास्ते है। फिर हमने जाके वो चौकसी करे तो उन्होंने हमको बताए कि ये खजूर की खेती है करके, इसको खजूर बोलते। फिर हमने वो सोचे कि भाई अच्छा उत्पन्न देखे तो उसको 15-20 घड़ लगे वाले थे। अच्छा। तो फिर हमने उसका अंदाज लगा के देखे तो बहुत बड़ा में प्रॉफिट होने वाला है करके हमने ये निश्चित कर लिए कि अपन खेत में लगाएंगे। तो फिर बाद में हमने उसका पौधे कहाँ मिलते कहाँ नहीं उसकी मालूमात लेके वो ईरान से पौधे मिलते ऐसी हमको जानकारी मिली। अच्छा। फिर बाद में हमने वो ईरान से कांटेक्ट करके वो पौधे मंगाने का निर्णय ले लिए। कितना एकड़ है यहाँ पे? अभी ये 3 एकड़ में 200 झाड़ बैठे वाले। अच्छा, आइए आगे। 3 एकड़ में 200 झाड़ है। और यहाँ पे अभी कितने बंच लगे हैं वो बताइए मुझे आप। लगभग हर प्लांट में अभी इसको कम से कम 10-12 घड़ लगे वाले हैं। और एक घड़ कितना वजन होगा? घड़ कम से कम 15 या 20 किलो तक भरता है। इतना वजन होता है? हाँ, इतना वजन होता है। और कौन से साइज का हार्वेस्ट किया जाता है? अभी इसमें जो पीला गिरता है साइज में नहीं रहता है इसका, जो उसका पीला कलर हो जाता है, उसका हरा कलर है वो कच्चा है। जिसका पीला पूरा पीला हो जाता है वो उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है। जैसे ये कच्चा है? ये अभी कच्चा है। इसमें से अभी क्या करने का है, जो पीला होने वाला है वो निकाल लेने का है। हाँ। और फिर बाद में क्या होता है, कोई 8 दिन के बाद फिर पूरा घोस पीला हो जाता है। और फिर बाद में उसमें एक आधी हरी रहती है। हाँ। फिर वो हरी निकाल के बाजू को रखने की। अच्छा। और ये पूरा घोस निकाल के मार्केटिंग में बॉक्स में भर के बेचने का। और ये क्यों लगाया जाता है? ये इससे पक्षी
वो जो खड़ी, हाँ चूहे, हाँ मक्खी, हाँ। मूंगी, इससे इसके अंदर जा नहीं सकते। अच्छा। और वो पखेरु खाते थोड़ा, लेकिन उनके पैर के नाखून की वजह से ये इस पे क्रैश हो जाता है, ये ऐसा दाग धब्बे हो जाते ये हैं। ऐसा दाग, ये ऐसा दाग हो जाता यहाँ है। पे दिख भी रहा है कि हाँ, क्या यहाँ भी प्रॉब्लम दिख भी हुआ रहा है। है इधर। ये ऐसा जो अब ये पहले शुरू फल पन्नी लगाने के पहले यहाँ पे इसके ऊपर कोई तो भी बैठ के गया करके वो ऐसा होता करके, ये पन्नी लगाने के बाद उसको कुछ दिक्कत नहीं, कुछ अड़चन नहीं, कुछ उसका शाइनिंग खराब नहीं होती उसकी। दोस्तों पिछले 10 सालों से मैं खेती कर रहा हूँ, 6 सालों से खेती के वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं खेती में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं शुरू से लेके एंड तक, और ये सारे प्रॉब्लम्स के मैं अकेले सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे हम सबको काम करना पड़ेगा और लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज भी है जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशंस लेके आती है, बहुत बेहतरीन काम भी कर रही है। उसमें से एक है दोस्तों प्लांटिक्स, जो कि एक एआई टेक्नोलॉजी है, आपके स्मार्टफोन में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत समय से आपको बोलते आ रहा हूँ कि इसको डाउनलोड कीजिए, इसका फायदा उठाइएगा, क्योंकि ये किसानों को जोड़ने का काम कर रही है, किसानों को कृषि विक्रेताओं से जोड़ने का काम कर रही है। इसमें हर चीज का आपको समाधान मिल जाता है। खेती के फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो प्लीज मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, फायदे वाली चीज है सच में। एक बार आप डाउनलोड करो और प्लांटिक्स करो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा आपने डाउनलोड किया कि नहीं। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इतने सारे प्लांट लगाए हैं आपने, तो इस प्लांट की कोई वैरायटी का नाम है क्या? इसका नाम बारही जाते, बारही नाम की वैरायटी है, बराई बरही। और ये इस खाने में इतनी मीठी है कि, और इसमें जो अंदर की जो गिठली निकती वो एकदम बारीक है। अच्छा। और इसमें ज्यादा से ज्यादा ये मांस जो बोलते हैं ना अपन, वो ज्यादा है इसके ऊपर। इसमें लाल भी आता है, एक पीला है। ये पीला आता है, एक लाल आता है, इसके कलर में एक पीला भी आता है, लेकिन वो थोड़ा लंबे साइज में आता है। मैंने एक चीज देखा कि आपने 25 बाय 25 पे एक प्लांट लगाया है, तो यहाँ पे बीच में ना ड्रिप इरिगेशन है ना कोई पाइप है, तो इसको पानी की जरूरत होती है क्या? अभी ड्रिप के इरिगेशन आज निकाल के रखे हमने। अच्छा। अभी इसकी मेहनत करने के उससे थोड़ा घास होगा ना, हाँ। इसमें अभी रोटरा हकाल के लेने का है। हाँ। करके आज ही सुबह में निकल ले ली। तो पानी इसमें लगता है? इसमें मोकला भी देते आता है, और तुम ड्रिप से भी दे सकते हो, इसको खुला भी दे सकते, ड्रिप से खुला भी पानी लगता है इस खेती को? पानी बाकी के पूरे जो फसल है जितनी भी खेती की बागायती की, उससे सबसे कम पानी इसको लगता है। मतलब ये जहाँ पे कम पानी है वहाँ पे किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अनार रन दो, तुम्हारा द्रांक्ष रन दो, तुम्हारा आम रन दो, तुम्हारी मौसम्बी रन दो, उससे कम पानी इसको लगता है। सबसे कम पानी लगता है, सबसे कम पानी इसको लगता है। दोस्तों फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिएगा, जहाँ पे कम पानी है उन लोगों को, सारे किसान भाइयों तक हमारे शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही कमाल की हम आपको एक अतरंगी फार्मिंग दिखा रहे हैं जो कि महाराष्ट्र में हो रही है। अभी एक आधे बार समझो तुम्हारे पास बहुत ही पानी कम हो गया, बहुत पानी कम हो गया। हाँ। तो वो उस टाइम तुम्हारे माल के ऊपर थोड़ा बहुत परिणाम हो जाएगा। अच्छा। तुम्हारे झाड़ को कुछ नहीं हो जाएगा, झाड़ को कुछ इतना, झाड़ काम में से खराब, एकदम खराब नहीं हो जाएगा। ये जो है ना एकदम मीठा आता है, ये इसमें जो ये बारीक निकलता है, ये छोटा निकलता है, ये इसका जो ये मांस है ना ये ज्यादा आता है ये खजूर को। अच्छा। हाँ। और मुझे ये बताइए कि जब इसका प्लांटेशन करते हैं कौन से महीने में लगाते हैं इसको अपन पानी की अगर अपनी अच्छी ये रही, व्यवस्था अच्छी रही तो कभी भी लगा सकते। इसकी कुछ लगाने में कि आम को जून में लगाया जाता है, ज्यादा अप्रैल मई में नहीं लगाना, गर्मी, क्योंकि एक आधे दिन भी अगर पानी का थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया तो छोटा प्लांट रहता करके उसको नुकसान हो सकता है एक आधे बार। अच्छा, प्लांट का ये बताइए दोस्तों, हम इसमें कितना पैसा मिलता है वो भी देखने वाले हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आगे चल के उधर चल के बात करते हैं। जैसे हम टमाटर की खेती करते हैं, हाँ, शिमला मिर्च की करते हैं, अंगूर की करते हैं, मौसम्बी करते हैं, उसमें बहुत सारे कीटनाशक स्प्रे करने पड़ते हैं, हाँ, या रोज फर्टिलाइजर डालना पड़ता है उसको वाटर सोल्यूबल। तो इसमें भी वैसा सिस्टम है क्या? इसमें वाटर सिस्टम खाली पानी और खाली इसको गोबर खत ये देने का है, कुछ इसको रासायनिक खत कुछ यूज नहीं करने का है, कुछ उसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ अटैक आया कुछ समझो उसके वजह से कुछ स्प्रे करने का, कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे कोई स्प्रे नहीं करते? कोई अभी तक के 2 साल दो उत्पन्न लिए हमने, अभी तक कोई कितना, कौन सा साल है, तीसरा साल है दूसरा? ये अभी दूसरा साल है माल का। पहले साल में कितना माल निकला यहाँ पे? 5 टन माल निकला पहले साल, और अभी ये साल में 15 टन के आगे माल निकलेगा। तो अभी कोई स्प्रे नहीं है? अभी कोई स्प्रे नहीं। और फ्लावरिंग कौन से महीने में आता है? उलट स्प्रे करने के बाद ये जो फल है इसके ऊपर क्रैशेस आ जाते, गंदा दिखता है, वो खराब हो जाती, उसकी जो शाइनिंग है वो खराब हो जाती। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि यहाँ पे जो 1 2 3 ऐसे 10 बंच आए हैं, और क्यों नहीं आए यहाँ से कि इतने ही आते हैं? नहीं, अभी ये दूसरा साल है, दूसरा सीजन है फल का। अभी गए साल 7 5 6 7 5 6 7 थे, हाँ। ये साल में 8 9 10 11 12 15 तक आए। हाँ। अगले साल पूरे झाड़ को
14, 15, 16, 17, बढ़ता ही जाएगा। 15 अगले साल ही बढ़ेंगे और उसके बाद नहीं बढ़ेंगे। कौन से महीने में फ्लावरिंग आता है इसको? इसको जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग आता है और अभी जून में इसको खाने में चालू हो जाता है ये? जून जुलाई में खाने में चालू हो जाता है। कितना महीना अभी हार्वेस्टिंग चलेगा? ये 2 महीना। 2 महीना। 2 महीना। और हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं आप? सीधा ऐसे हाथ से तोड़ते हैं? इसको एक एक पहली हो गई जब एक एक तोड़ने की, हाँ। और जब पूरा घोस ये हो जाता है, एक आधी हरी रहती है, जब उसको यहाँ से काट लेने का, और फिर वो एक एक हरी बाजू को निकाल फेंकने का, और फिर इसको पूरा बॉक्स में पैक करके। हाँ, मैंने अभी देखा कि आपके वहाँ पे कुछ महिलाएं अच्छे हाँ, से पैकिंग करके उसको बेच रही पैकिंग थी। कर रहे। अच्छा ये बताइए, ये जो पूरा ऐसा पक जाता है, ऐसे खाया जाता है कि कच्चा ही खाया जाएगा? नहीं, ऐसा कच्चा ही खाया जाता है। कच्चे के लिए बेस्ट है? कच्चे के लिए अच्छा है। और हार्वेस्टिंग करने के बाद कितने दिन तक ये चलता है? हार्वेस्टिंग करने के बाद 3-4 दिन तक ऐसा भी रखे तो चलता है, अगर फ्रिज में रखे तो महीना भर भी रहता है। मतलब मार्केट में इसको आगे चल के खाने के लिए लोग पसंद कर सकते हैं काफी, खाने के लिए मार्केटिंग में इतने लोग पसंद करते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई केमिकल का कोई है ही नहीं। कुछ इसको रासायनिक खत नहीं, कुछ फवारनी नहीं, ये पूरा प्योर ओरिजिनल ऑर्गेनिक है ये। तो यहाँ पे गोबर का खाद जब डालते हैं तो यहीं पे नीचे डालते हैं? यहीं पे पूरा अभी बड़ा होगा पेड़ तो अभी पूरे जंगल में डाल देने का। हाँ। सब पूरे इसमें खत डाल देने का, अभी पेंदे को डालने की जरूरत नहीं है। और एक बार झाड़ लगा देने के बाद कितने साल चलेगा ये प्लांट? ये अभी कम से कम 70-80 साल की इसकी उम्र है। और ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो वैसे उसकी सुविधा निकल जाएंगी वो आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे, क्योंकि आप भी नए हैं इसमें। अभी आपने को तो 2 साल का अनुभव है। और यहाँ पे जो ये कट करते हुए जा रहे हैं, ये ऐसे कट करते जाना है ऊपर? अभी इसकी जब ये जो पत्ता है इसका, हाँ। ये पत्ते की जब ये खत्म हो जाती है, ये लाइफ खत्म हो जाती है, हाँ। जब इसका ऐसा कलर हो जाता है, हाँ। जो पत्ते का ऐसा कलर होगा पीला, हाँ। उसको बाद में नीचे से कट कर देने का। ओके, कट कर देने का। हरे पत्ते को कट नहीं करने का, इसीलिए ये ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है। और ये इसका बूंदा जो है काफी मोटा हुआ है। ऐसा मोटा अभी इससे ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा ही पेस रहेगा, उसका ऐसी ग्रोथ रहेगी उसकी, ऊपर 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 जाता रहेगा। आपने कोई ऐसा देखा कि इससे नुकसान होगा उससे नुकसान होगा इस फसल को? जैसे कि बारिश आता है, ओला गिरता है तो हमारी फसलें खराब हो जाती है। दो सीजन हमारे माल के हो गए अभी तक। 2 सीजन में 2 बार गए साल भी बारिश वो ये टाइम गिरी थी, अभी भी बारिश गिरी, बहुत बड़ी हवा आई। हाँ। लेकिन हमको कुछ भी इसका नुकसान मालूम नहीं हुआ अभी तक। कुछ भी इसका नुकसान एक हवा के वजह से या बारिश की वजह से कुछ नुकसान हुआ ऐसा कभी हमको दिखा नहीं। मतलब कोई सड़न गलन या नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। और ये नीचे गिरा है, ये किस चीज का गिरा है? ये जो है जब उसका ज्यादा लोड हो जाता है, गिरता है ऐसे। हाँ, हिलाने से गिरता है, या वो ज्यादा ये हो जाती है, पकड़ा हुआ जाता है, पकड़ा ज्यादा गर्दी हो जाती है उसकी, भीड़ हो जाती है। भीड़ जब हो जाती है, जब नीचे की काड़ी छोटी रहती है, फिर वो नीचे का थोड़ा एक आधा उसको दबा के, वो ऊपर के दबाव के वजह से वो टूट जाता है। आपको क्या लगता है कि पूरे देश में इसकी खेती कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जहाँ जहाँ अभी अपने महाराष्ट्र में तो कहीं भी कर सकते हैं। अरे जहाँ नारियल का पेड़ आता है, वहाँ पर कहीं पर भी ये पेड़ आता है। हमने इसकी खेती के बारे में तो समझ लिया, लेकिन लोगों को क्या है कि पैसों के बारे में जानकारी रहना जरूरी होता है, इकोनॉमिक्स इसका समझना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपका इतना सारा है, तो अभी आपका कितना निकलेगा इस साल, कितना अंदाजा है आपको? अभी हम 200 रुपए किलो से बेच रहे हैं अभी जी। 200 रुपए किलो से बेचते, 15 टन माल अगर निकला, हाँ, तो हमारा ये 3 एकड़ में कम से कम 30 लाख का उत्पन्न होने को होना। मतलब 15,000 किलो आप बोल रहे हैं। हाँ। इंटू 200 रुपए किलो बेच रहे हैं? 200 रुपए किलो बिक रहा है। 200 रुपए किलो? हाँ, 200 रुपए किलो बिक रहा है अभी। मतलब यहीं पे बेच रहे हैं कि मार्केट में बेच रहे, व्यापारी को नहीं दे रहे? अच्छा, रिटेल में बेच रहे हैं? रिटेल में बेच रहे हम। ये देखिए दोस्तों, 30 लाख रुपए का सीधा सीधा मैंने हिसाब यहाँ पे मार दिया है। अगर 100 रुपए से भी बेचते तो 15 लाख का हो जाएगा। हाँ, 100 रुपए से भी बेचे, हाँ, व्यापारी को दिए पूरा होलसेल में, हाँ, तो भी 15 लाख का 3 एकड़ में हमारा ये साल में उत्पन्न हो जाएगा। और रनिंग कॉस्ट क्या है, खर्चा? रनिंग कॉस्ट इसका खाली पौधा महंगा है, बाकी बाद में इसको कुछ भी खर्चा नहीं। पौधे का क्या रेट है? पौधे का अभी 6,000 रुपए को एक मिल रहा है अभी। और एक एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? एक एकड़ में 60 या 70 तक पौधे। अगर 60 पौधे पकड़ ले और 6,000 रुपए, इतना महंगा पौधा, 3,60,000 रुपए पौधे का खर्चा हो जाएगा। हमने लाए जब हमको 4,000 तक पौधा गिरा था, हमने जब लाए 4-5 साल पहले, तो हमको 4,500 में एक पौधा गिरा था। लगभग 3.5-4 लाख रुपए का फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि पोल है, बाम्बू है, बांस है, कुछ नहीं है। वो कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने तो यहाँ पे लगाया है, ये जो जालना डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे क्या 15 टन आप बेच सकते हैं? यहाँ पर जितना बिकेगा उतना बिकेगा। बाद में अगर ज्यादा माल निकलने को लगा तो उसको हम कम से कम 1.5, 2, 3, 4 टन माल कोल्ड स्टोरेज में ले जाके रखने वाले। वो कोल्ड स्टोरेज में 1 महीना भर रहता है माल। फिर बाद में खेत में का माल खत्म हो जाने के बाद फिर वो कोल्ड स्टोरेज में रखे वाला माल वो वापिस लाने का, और फिर वो 1-2 दिन को लेके आने का, 2-3 कुंटल, फिर यही सब बेचने का रिटेल में। मुझे लगता है कि हमारे देश में 15 टन कुछ भी नहीं है। अगर
मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, बहुत सारे शहर है। उस शहरों में अगर ये कच्चा जाएगा तो ऐसे हाथों हाथ बिक जाएगा ये, हाथों हाथ बिक जाएगा। क्योंकि खाने के लिए बहुत खाने टेस्टी के है लिए ये। एक बार हम जो भी रिटेल में जो कोई ग्राहक आता है, हाँ। वो उसको मालूम नहीं ये क्या है करके, ये अभी पहली बार दिख रहा है उनको। हाँ, खजूर तो जब- आमतौर पे जो आता है गल्फ से आता है, डेट्स जो वो आते हैं। खाली वो दुकान में, किराना दुकान में पैकिंग में, हाँ। और वो सूखे वाली खजूर देखे वाली, हाँ। ऐसी खजूर उन्होंने कभी अभी तक देखे नहीं लोगों ने। हाँ। तो फिर हम उसको पहले दुकान पे, वो स्टॉल पे आते बराबर उसके हाथ में पहले 2 खजूर रखते हम, खाओ पहले, खाने के बाद एक भी ग्राहक ऐसा है हाँ। कि वो आगे निकल नहीं जाता, वो लेता ही लेता ही। क्योंकि उसकी मिठासी बहुत अच्छी है, उसकी अच्छा। टेस्ट बहुत अच्छी है। ये बात है। हाँ। अगले साल भी मैं आऊंगा देखने के हाँ। लिए कैसा आता है अगले अच्छा, साल। तुम जनवरी फरवरी में आ जाओ, हाँ। फिर तुमको फ्लावरिंग का एक बार बताएंगे। हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्टेप बाय स्टेप हमें आके यहाँ पे और वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं, वो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि आज हम आपके लिए एक नई खेती लेके आए हैं, जो कि खजूर की खेती महाराष्ट्र में हो रही है, और भी इतने आपके सामने लाइव है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस कुछ 2-4 पौधे, कितने पौधे यहाँ पे 200 पौधे 200 पौधे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। जिधर नजर जाएगी पूरी पॉलीथीन है, खाली पॉलीथीन नहीं है। जितने भी उठाएंगे आप, ये देखिए, जितनी भी आप उठाएंगे हर एक के नीचे आपको 10 किलो का, 8 किलो का, 15 किलो का, 20 किलो का बंच ही बंच दिखेगा। और इसका टेस्ट वाकई में बहुत ही अच्छी है। हम लोगों ने यहाँ पे जब से आए हैं बहुत ही खाया। अभी देखिए ये हार्वेस्टिंग पे आ गया है। तो ऐसी कोई अभी चीज़ बची है जो हमारे किसान भाइयों को आपको बता सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा किसानों ने ये खेती करना बहुत अच्छी रही। मान लीजिए आज हाँ। आप एक किसान और हैं। इसमें आज मालूमात नहीं होके लोगों को, तो भी हमारा यहाँ रिटेल में बहुत माल बिक बिक रहा है। मान लीजिए 1000 किसान आ गए और सबने ये लगा दिया, तो मार्केट में बिकेगा कैसे कि बिकेगा? बहुत अभी पब्लिक कितनी है, 1000 किसान है तो पब्लिक कोट्याधीश है। हाँ, करोड़ों public है। 140-150 करोड़ पब्लिक है, उतनी नहीं लगा सकता किसान। नहीं। लेकिन मेरा एक कहना है दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके एरिया में 5-10 प्लांट लगा के वो देख सकता है। 5-10 पौधे लगाए, समझे, 20-25, 10-20 प्लांट लगा के देख सकते समझे हैं। पहले वो हाँ। आता है कि नहीं आता है। अगर ये बोल रहे आता है तो आ सकता है शायद, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं है कि 100%। अपना अपना क्लाइमेट है ना। हाँ। नारियल मान लीजिए कोंकण में अच्छा आता है, साउथ में अच्छा आता है, लेकिन हमारे यहाँ उतने नारियल नहीं लगते नहीं। जितने वहां पे लगते। लेकिन आपके एरिया में वाकई में ये खजूर लाजवाब है, अच्छा लगा है। बहुत ही अच्छा लगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों आज का ये थोड़ा सा हमारा, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके हम यहाँ पे आए, और ये हमने खजूर का शूट किया। कम से कम 350-400 किलोमीटर हम दूर आए हैं इसको शूट करने के लिए। तो इसी तेज़ी से, जितने तेज़ी से हम यहाँ पे आए हैं, उतने तेज़ी से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।